Welcome back to my channel. Today we will solve the question from the chapter Retirement of Partner Class 12th. Students are requested to listen carefully and note down the important point, and you can also take screenshot of the slides. Let's read the question quickly. K, M and N were partners in a firm sharing profit as 50%, 30% and 20%. जब भी हमें परसेंटेज में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? 50% मीन्स 50 डिवाइड 100, 30% मीन्स 30 डिवाइड 100 एंड 20% मीन्स 20 डिवाइड 100. 50% में यहाँ 50 डिवाइड 100 है तो ये जीरो से ये जीरो कट की, 5 जीरो से 100 वाली जीरो जो है 50 वाली जीरो से और ये 100 वाली जीरो से आपस में जीरो कट की, तो मेरे पास आ गया 5:3:10. ऐसे ही 30 डिवाइड में 100 और 20 डिवाइड में 100 की काट देंगे. ठीक है, तो ये मेरे पास रेशो आ गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो गई. देन इसके बाद कहता है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो. यहाँ हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट होती है. ठीक है, तो लास्ट डेट की भी हमें बैलेंस शीट गिवन है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें गिवन है. कैपिटल का बैलेंस के का है 6 लाख का, एम का 5 लाख एंड एन का 4 लाख. जनरल रिजर्व्स 1 लाख, सैंडरी क्रेडिटर्स 1,40,000, फिक्स एसेट्स 8,90,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, स्टॉक्स 1,30,000, सैंडरी डेटर्स 4 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000. यहाँ पे हमें ग्रॉस जो डेटर्स गिवन है वो है 4 लाख के और जो नेट डेटर्स है वो है 3,70,000 के. कैश एट बैंक 1,50,000 के वन है. देन कहता है कि रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट एंड एम एंड एन एग्रीड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द फ्लोइंग टर्म्स. टर्म्स क्या कहती हैं हमें? फॉर्म गुडविल वाज वैल्यूड 60,000. फॉर्म की गुडविल गिवन है एडजस्टमेंट में. It was decided to adjust K share of goodwill in the capital account of continuing partner. ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्म की जो टोटल गुडविल गिवन है उसमें से के का शेयर काउंट करेंगे. के का शेयर कैसे काउंट करेंगे? हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वहाँ से हमें शेयर काउंट हो जाएगा और उसके बाद हम पार्टनर्स में जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशो में. इसके बाद कहता है देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 4,000 रुपी. इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूड एट 2,13,000 सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में थी वो 2 लाख की थी, यहाँ पे 2,13,000 है. इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज्ड. फिक्स एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेप्रिशिएट हो रही है, इट मीन्स डिक्रीज हो रही है. के वाज टू बी पेड 20,000 थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट. पे कर देंगे साथ के साथ, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना अमाउंट बनता है. एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. बाकी बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. विच विल बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम. ओके, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड के लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली पेड. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया हमने, अब तक पहले भी क्वेश्चंस किए. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स की और लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को शो करती हैं. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं कि के की रिटायरमेंट के बाद, के रिटायर हो रहा है यहाँ, तो वहाँ पर जब के रिटायर हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल का कितना बैलेंस बचा है बैलेंस शीट में दिखाने के लिए. उसकी रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट भी बनती है, वो हम लास्ट क्वेश्चन में बना चुके हैं. आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, नहीं तो देख लेना. ओके, और उसके बाद वहाँ हमने के का लोन रिटायरिंग पार्टनर का यानी कि लोन अकाउंट नहीं बनाया था, तो इस क्वेश्चन में हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे. ओके, फर्स्ट क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसा करते हैं, इन की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं. ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है फॉर्म्स गुडविल्स वाज वैल्यूड 60,000. तो फॉर्म की गुडविल हमारी है 60,000 की. हमें ऑल रेशो गिवन है 5:3:2 है. ठीक है,
अब के हो रहा है हमारा रिटायर। के की रेशो कितनी है 5 डिवाइड में 10, यही थी ना। तो के की रेशो होगी क्योंकि इसका टोटल है 10 तो 5 डिवाइड में 10 होगी। हमें के का शेयर काउंट करना है। गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन है और के का शेयर काउंट करेंगे तो गुडविल में के का शेयर काउंट हो जाएगा। तो हो जाएगा के शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू में 5 डिवाइड में 10 डैट इज़ 30,000। अब इस 30,000 को जो के का शेयर है कॉन्टिन्यू पार्टनर में गेनिंग रेशो में बांट देंगे। तो ये हो गया हमारा गेनिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करें, जब भी आपको ओनली ओल्ड रेशो गिवन होगी तो हमारी न्यू रेशो पहले कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो हमारी वो हो जाएगी जो हमारे बाकी के पार्टनर रह गए उनकी जो रेशो है, ठीक है। इसको छोड़ दिया, इसको नहीं लिया हमने के की रेशो को, तो 3:2 हो गई। और गेनिंग रेशो भी सेम हमारी यही होगी जो हमारी न्यू रेशो है 3:2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 3:2 का टोटल करना है। वो आ गया हमारे पास 3 + 2 = 5। ओके, तो 5 आ गया मेरे पास ये टोटल। अब मैं क्या करूँगी, इस 30,000 को जो के का शेयर है इससे करूँगी कैलकुलेट गेनिंग रेशो में। 30,000 इंटू में 3/5 एम का शेयर आ जाएगा और 30,000 इंटू में 2/5 एन का शेयर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक। तो एम का शेयर आ गया मेरा 18,000 एंड एन का आ गया 12,000। तो एंट्री कीजिए साथ के साथ एम कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट। के कैपिटल अकाउंट पे हम बैलेंस डालेंगे जो के का शेयर ऑफ गुडविल था, और एम का जो हमने वैल्यू काउंट की 30,000 इंटू में 3/5 18,000, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 18,000। और एन में आ गया 12,000, 30,000 इंटू में 2/5। ओके, नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट में गिवन है जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व जो गिवन है वो है 1 लाख के। 1 लाख के जर्नल रिजर्व को ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो है मेरी 5:3:10, 5:3:2 सॉरी, ठीक है। टोटल है इसका 10। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 10, 1 लाख इंटू में 3 डिवाइड में 10 और 1 लाख इंटू में 2 डिवाइड में 10। तो मेरा जर्नल रिजर्व की वैल्यू काउंट होके आ गई। आप भी करो साथ के साथ, काउंट हो गया 50,000, 30,000 एंड 20,000। क्या जर्नल रिजर्व को शो करते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। ओके, जब अकाउंट बनाएंगे तब शो करेंगे। अभी क्या करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें दे रखा है देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 4,000। तो 4,000 रुपीज़ से मेरा ये एक्सटेंड हुआ है, इट मीन्स लाइबिलिटी एक्सटेंड हुई है। तो इस जो एक्सटेंड हुई है लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूएड एट 2,13,000। तो 2,13,000 की इन्वेस्टमेंट है और बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है 2 लाख। तो 2,13,000 बाद में हुआ है, तो 2,13,000 माइनस 2,13,000 इंक्रीज़ हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ठीक है। ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगी। देन इसके बाद फिक्स एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट्स गिवन इन बैलेंस शीट 8,90,000, 8,90,000 इंटू में 10 डिवाइड में 100, डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ जाएगी 89,000 और फिक्स एसेट डिक्रीज़ होगी मेरी 89,000 से। ओके, देन फर्स्ट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कॉलम बनाइए। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट्स का, पर्टिकुलर्स का और फिर अमाउंट का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सॉरी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में हम एसेट्स का डिक्रीज शो करते हैं। तो एसेट्स का डिक्रीज यहाँ पे दिखाना है और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। We will write in the credit side of revaluation account assets increase and liabilities decrease. First जो adjustment में given है workman compensation claim to the extent of ₹4,000। तो liability increase हो रही है। We will write in the debit side of the revaluation account to workman compensation claim 4,000. Then investment increase हो रही है। We will write in the credit side of the revaluation account by investment account। जो भी हमारा यहाँ पर होगा, देखो अगर हमें क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाय करके लिखना है आगे और डेबिट साइड में 2 करके लिखना है। ओके, तो ये आ गया मेरा 13,000 का। देन इसके बाद फिक्स एसेट डिक्रीज हो रही है तो वी विल राइट इन द डेबिट साइड टू फिक्स एसेट 89,000।
टोटल करेंगे इसके बाद 93,000 आ गया डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल है 13,000। तो 93,000 माइनस 13,000 बैलेंस आया 80,000 का। क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स लॉस हो रहा है, तो हम वी विल राइट बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। इसके बाद क्या करना है, टोटल भी लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। इस 80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको वैसे यहाँ पे इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 80,000 इंटू में 5 डिवाइड में 10, 80,000 इंटू में 3 डिवाइड में 10 एंड 80,000 इंटू में 2 डिवाइड में 10। तो मेरा तीनों का वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप भी करिए, जल्दी जल्दी से करिए। 40,000 आ गया के का, एम का आया 24,000 एंड एन का आ गया 16,000। ओके, नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट परफॉर्मा मेंटेन कर लो। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स, जितने पार्टनर है उतने कॉलम बना दो। के, एम और एन, 3 पार्टनर है तो पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम और बना दो, इनका अमाउंट शो करेंगे। फिर क्रेडिट साइड में फिर पर्टिकुलर्स और के, एम और एन का अमाउंट का कॉलम बना दिया। ओके, अब देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में गिवन है मुझे के कैपिटल 6 लाख, तो यहाँ शो करेंगे जो भी हमें लाइबिलिटी साइड में गिवन है उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, एम का हो गया 5 लाख एंड वी विल राइट एंड बैलेंस 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है जर्नल रिजर्व, तो आपको क्या करना है, आपको जर्नल रिजर्व लिखना है बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में गिवन है ना, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बाय जर्नल रिजर्व, और यहाँ पे आ गया इसका बैलेंस 50,000 के का, एम का 30,000 और एन का 20,000। देन इसके बाद लॉस रिवैल्यूएशन का हमने कैलकुलेट किया था, वो वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। के का बैलेंस है 40,000, we will write M balance 24,000 and N balance 16,000। देन गुडविल को ट्रांसफ़र करने की एंट्री थी हमारी एम कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो बाय एम कैपिटल अकाउंट जो अमाउंट है वो आ जाएगा के में, क्योंकि 2K कैपिटल है, दैट इज़ 18,000। बाय एन कैपिटल सेम, यहाँ भी अमाउंट आएगा के में ही 12,000। अब करेंगे हम एंट्री, हमारी यहाँ भी 2 कैपिटल है ना, तो 2K कैपिटल। ओके, और अब अमाउंट शो करेंगे एम और एन में। एम में है 18,000 एंड एन में है 12,000। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एक एंट्री है हमारे पास के की पेमेंट की। ओके, टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड की एंट्री हो गई है, तो ये आ गया 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 18 प्लस 12, 6,80,000। 5 लाख प्लस 30,000, 5,30,000 एंड 4 लाख प्लस 20,000, 4,20,000। अब इस पेमेंट वाली एंट्री को कर लें, जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है के वांट्स टू बी पेड 20,000 टू अ बैंक ड्राफ्ट, तो ये हम करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको दिखाएंगे के कॉलम में 20,000। अब क्या करना है, मुझे टोटल कर लेना है इस डेबिट साइड का भी। ओके, करते हैं टोटल डेबिट साइड का। के का आ गया 60,000, एम का आ जाएगा मेरा 42,000 और एन का आप करो जल्दी से क्या आएगा। देन इसके बाद यहाँ दिखाएंगे 2K लोन अकाउंट। ठीक है, तो के का लोन का अमाउंट कैसे निकलेगा, 6,80,000 माइनस 60,000, ये मेरे पास आ गया 6,20,000। ओके, देन इसके बाद एम का आएगा, पहले यहाँ लिखना है क्योंकि ये तो रिटायर हुआ था, 2 लोन में गया, ये आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन में। तो यहाँ पे आया मेरे पास 5,30,000 माइनस 42,000, 4,88,000। इसके बाद करेंगे एन का अमाउंट कैलकुलेट, 4,20,000 माइनस 28,000, 3,92,000। ओके, वी विल राइट 3,92,000 and
अब हम टोटल को भी लिख देते हैं डेबिट साइड के एम और एन के 6,80,000, 5,30,000 एंड 4,20,000. ओके, कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर. देन वी विल प्रिपेयर के कैपिटल अकाउंट. ओके, फर्स्ट परफॉर्मा बना लो. डेबिट साइड में डेट का कॉलम बनाना है यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड में भी डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट. और अमाउंट में रुपी मत लिखना भूलना. ओके, और साथ ही यहाँ पे हर अकाउंट्स में आपको याद रखना कि इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड होती है और आपको शो भी करनी है. ओके, इसके बाद हमने लास्ट स्लाइड में जो कैपिटल अकाउंट बनाया वहाँ पे मैंने एंट्री की थी के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के लोन अकाउंट. तो अब यहाँ पर हो जाएगा बाय के कैपिटल अकाउंट. और डेट कौन सी आएगी जो मुझे बैलेंस शीट में गिवन थी. बैलेंस शीट में क्या डेट गिवन थी, 31 मार्च 2016. और अमाउंट मेरा गिवन है यहाँ पर 6,20,000. मैंने नोट कर लिया है. कैपिटल अकाउंट पे आपने ये नोट किया था 2K लोन में 6,20,000 का. ठीक है, तो मैंने नोट कर लिया था यहाँ पे पहले ही आपके लिए कि आपको याद ना रहे तो यहाँ से देख लो. ओके, अब ये देखो, ये फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट थी. लास्ट डेट को हम बैलेंस डाल रहे हैं तो हम 2 बैलेंस क्लोड डाउन कर देते हैं क्योंकि पेमेंट तो हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करनी है. तो एनुअली इंस्टॉलमेंट हमारी 1 साल कंप्लीट होने के बाद होगी ना, तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद करेंगे हम पेमेंट. तो अभी क्या करते हैं, 31 मार्च 2016 को ही 2 बैलेंस कैरेट डाउन कर देते हैं, डैट इज 6,20,000. ओके, अब फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016 को. अभी तो 16 ही चल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2016. और ये जो बैलेंस यहाँ पे कैरेट डाउन किया इसको करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डैट इज 6,20,000. ओके, देन अब जब ईयर का एंड हो जाएगा तो इसने कहा है कि 10% इंटरेस्ट देना है एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ. तो ओके, पहले तो ईयर के एंड की डेट डालो 31 मार्च 2017. फिर यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन 6,20,000 इनटू में 10/100. ठीक है, 10% काउंट हो जाएगा मेरा, तो वो आया 62,000. अब मुझे कर देना है इस साइड का टोटल. ठीक है, और यहाँ पर मुझे करनी है इसकी पेमेंट. वो करेंगे हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट 31 मार्च 2017 को टू बैंक अकाउंट. ठीक है, कितना करेंगे, 6,20,000 को आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांटना है. तो इसको डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास आया 3,10,000. ठीक है, 3,10,000 के साथ में क्या देना आपको विद इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट. तो 3,10,000 प्लस 62,000 टोटल आ जाएगा इसका मेरे पास 3,72,000. ओके, अब कर दो भैया इधर का टोटल 6,82,000. इधर भी लिख देते हैं 6,82,000. और 6,82,000 में से 3,72,000 को लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3,10,000. और ये डेट हो जाएगी 31 मार्च 17. 2 बैलेंस कैरिड डाउन 3,10,000. ओके, अब इस बैलेंस कैरिड डाउन को 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000. 31 मार्च 2017 फाइनेंशियल ईयर का एंड जब होगा 1 साल के बाद और 18 में. ठीक है, तो डेथ हुई थी उसकी बाय चांस, सॉरी डेथ नहीं हुई, रिटायरमेंट हुआ है. रिटायरमेंट ही उसकी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में लिया उसने, बीच में तो ली नहीं है. तो हमारा बनाना आसान हो गया इसे. ओके, मेंटेन करना इजी हो गया. तो 31 मार्च 18 को हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की बाय इंटरेस्ट ऑन 3,10,000 का बैलेंस है. तो इस बार 3,10,000 पे 10% कैलकुलेट किया 31,000 आ गया. इधर का टोटल कर देते हैं और यहाँ से हमें पेमेंट करनी है. तो 31 मार्च 2018 को 2 बैंक अकाउंट क्या पेमेंट करेंगे 3,10,000 प्लस में 31,000 इंटरेस्ट की. ये हो गया 3,41,000. बोथ साइड का टोटल शो कीजिए. ओके, नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट. Thanks for watching my